नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम स्टार्ट करने वाले सूर्यताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। और हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सूर्यताप के बारे में पढ़ा था और कई रोचक जानकारी भी हमने हासिल की थी। और हमें यह भी मालूम था कि सूर्य इतना दूर है और पृथ्वी इतनी पास सूर्य के, फिर भी इतनी दूरी का जो रिलेशनशिप है सूर्य का और पृथ्वी कितना शानदार है। किस प्रकार से पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आ रही है और किस प्रकार से पृथ्वी का पूरा भौतिक और रासायनिक जगत पूरा संचालित होता है। वो सब कृपा किसकी? वो सब आपके सूर्य की। सूर्य भगवान जिसको आप कहते हो, जो क्या करता है वो आग बरसाता है, लेकिन आग आपके लिए काफी नेचर के लिए, आपके पर्यावरण के लिए एक उपयोगी होती है, जिसको हम कहते हैं सौर विकिरण कहते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए सूर्यताप क्या था। सिंपल सी बात है सूर्यताप कि आगामी सौर विकिरण का धरातल पे आना ही क्या कहलाता था? सूर्य ताप कहलाता था। और सूर्य ताप को हमने ये भी बताया था कि किस प्रकार से सूर्य की किरणें धरातल पर 8 मिनट 20 सेकंड में इतनी जल्दी आ जाती है, जबकि सूर्य कितना दूर है आपसे और 8 मिनट 20 सेकंड में किरणें धरातल पे आ रही है। उसका घनत्व, उसका डेंसिटी की बात करें या उसके ग्रेविटी की बात करें, हमने कहा था ग्रेविटी उसकी 28 गुना थी। और हमने ये सबसे अच्छी जानकारी आपको ये भी कही थी, यदि धरातल के ऊपर से टाइगर यहाँ से सूर्य के पास जाने के लिए कोशिश करता है तो उसको 120 पर हावर्स किलोमीटर की स्पीड्स को लेके चलता है, तो कितने सालों में वो 151 सालों में सूर्य के पास पहुंच पाता है। यानी कि इतना डिस्टेंस है आपका। यानी कि हम कह सकते हैं कि 15 करोड़ आपकी पृथ्वी से दूरी है सूर्य की। तो दोस्तों हम ये भी बात कहना चाहेंगे किस कारण से सूर्य का प्रभाव या किस कारण से सूर्य के तापमान का प्रभाव या सूर्य के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, उनकी आज हम बात करने वाले हैं। तो नंबर 1 हम बात करते हैं सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में कि सबसे पहला क्या होता है। सबसे पहला सूर्य की सापेक्ष किरणों का तिरछापन। जो आपको पता है कि सूर्य की किरणें किस प्रकार से धरातल पर लंबवत या तिरछेपन के रूप में आने से पृथ्वी पर उसके तापमान का या सूर्य ताप का क्या प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरी बात करेंगे दोस्तों हम कि दिन की समयावधि, कि दिन कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा है, यानी कि 24 घंटे की जहां आपका दिन रात होता है या कहीं 12 घंटे का जो आपका दिन होता है वो किस प्रकार से बदलता रहता है। उसका मुख्य कारण फैक्टर क्या है? उसका कारण क्या हो जाएगा? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूर्णन करना या परिभ्रमण करना, उसका इंपैक्ट इस कारण से दिन की अवधि में देखने को मिलता है। नंबर 3 हम बात करते हैं कि सौर कलम, सन स्पॉट। सूर्य पर बनने वाले काले धब्बे, ब्लैक स्पॉट, जिसको हम कहते हैं सन स्पॉट भी कहते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज एवरी 11 ईयर्स। हर 11 साल में इन सौर कलंकों में परिवर्तन देखने को मिलता है। अगली बात कर हम करना चाहेंगे पृथ्वी से सूर्य की दूरी, यानी पृथ्वी पास में और कभी दूर में। पास में तो तापमान, दूर है तो तापमान कम होना चाहिए। लेकिन इसका भी बड़ा एक रोचक जानकारी मिली, जैसा हम पास कह रहे हैं और जैसा हम दूर कह रहे हैं वहां पे कुछ और ही स्थिति देखने को मिलती है। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। हम आगे क्लास में जो बता रहे हैं उसमें आपको देखना पड़ेगा किस प्रकार से जब पृथ्वी पास होगी और जब पृथ्वी दूर होगी उसका इंपैक्ट किस प्रकार से अपोजिट देखने को मिलता है। और एक लास्ट हम बात करेंगे वायुमंडल का प्रभाव, कि वायुमंडल की सघनता का जो आवरण, जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि वायुमंडल किस प्रकार से आपके एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है। तो वायुमंडल भी क्या करता है? वायुमंडल भी क्या सूर्य से आने वाली सनरेज को एकदम ऑब्जर्व भी करता है, रिफ्लेक्शन भी करता है, उनका प्रकीर्णन भी करता है और उसके बाद वो किरणें धरातल पर आती है। इट मींस कि सूर्य ताप की किरणें कहीं न कहीं वायुमंडल में भी रह जाती है और उसके बाद सूर्य के किरणें धरातल पर आती है। तो हम बात करना चाहेंगे कि जो आपका सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में नंबर 1 कारक है, उसकी हम बात करना चाहेंगे कि पृथ्वी की सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। देखिए दोस्तों एक बात क्लियर है और आपको समझनी चाहिए कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आप सभी को यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पृथ्वी सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी जब सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसी के कारण आपके मौसम में परिवर्तन होता है, उसी कारण से दिन और रात में परिवर्तन होता है या दिन और रात बनती है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि सूर्य होता है वो क्या है, सूर्य अपनी जगह पे, लेकिन सूर्य के चारों क्या पृथ्वी चक्कर लगाने के कारण क्या होता है, इसकी किरणों में, इसकी रेंज में कहीं ना कहीं सापेक्ष तिरछापन यानी एंगल वाइज कहीं ना कहीं चेंज देखने को मिलता है। उसको हम समझते हैं, फिर हम आगे बताएंगे किस प्रकार से इन किरणों का सापेक्ष तिरछापन है। तो देखिए दोस्तों इधर हम बनाते हैं सूर्य, ये आपका सूर्य है
और इधर आपकी ये अर्थ, अर्थ ये इधर आपका इक्वेटर लाइन है, ये आपके कर्क और मकर है, ये आपके आर्कटिक, ये आपका एंटार्क्टिक और ये आपके ध्रुवीय क्षेत्र है। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट स्टेज में तो क्या होता है, यदि सूर्य की किरणें धरातल पर लंबवत आ रही है, लंबवत आ रही है, तो हमने क्या कहा, लंबवत, लंबवत जिसको हम कहते हैं वर्टिकल। और दूसरी स्टेज में हम देखते हैं यहां पे दूसरी स्टेज में आपकी पृथ्वी की, यहां देखते हो यहां किरणें क्या तिरछी आ रही है, यहां किरणें क्या आ रही है, तिरछी। तो हमने क्या किया, एक डायग्राम हमने ये बनाया और एक डायग्राम हमने ये बनाया। तो बिल्कुल क्लियर, सीधा सिंपल, समझना कुछ आसान है आपके लिए कि जब सूर्य की किरणें धरातल के ऊपर लंबवत पड़ती है तो उसे क्या करना पड़ता है, उसकी दूरी कम हो जाती है, उसको ज्यादा लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती। दूसरा जो आपके परावर्तन होता है या अवशोषण होता है वो क्या है, वो लंबवत पड़ने के कारण थोड़ा कम होता है अदर की तुलना में। इस कारण से हम कहते हैं कि सूर्य का जो तापमान है या सूर्य की जो किरणें ज्यादा है वो आपके विषुवत रेखा या कर्क या मकर रेखा पर ज्यादा देखने को मिलती है। और ज्यादा हम कहते हैं कि विषुवत रेखा पर विषुवत रेखा पर हम कहते हैं कि सितंबर में और मार्च में 22 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत ज्यादा पड़ने के कारण यहाँ पे तापमान ज्यादा होगा। तो हमने क्या कहा, सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन, वो क्या कह रहे हैं, इसको सूर्य ताप को प्रभावित या वितरण को प्रभावित कर रहा है। तो नंबर एक फैक्टर क्या है, लंबवत, सूर्य की किरणों का धरातल के ऊपर लंबवत पड़ना, वायुमंडल की जो सघनता है उसको चीरती हुई बाहर आती है, लेकिन परावर्तन अवशोषण कम होने के कारण वो प्रति इकाई क्षेत्र यानी इक्वेटर लाइन पर ज्यादा उसका इंपैक्ट होने के कारण तापमान ज्यादा हो जाता है और इसी को हम कहते हैं सूर्य ताप के वितरण का वन फैक्टर। सेकंड फैक्टर देखते हैं कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के ऊपर तिरछी चलती है और तिरछी जाती है तो उसको लंबी दूरी तय करनी पड़ती है वायुमंडल में, और लंबी दूरी तय करने के कारण उसका टाइम भी ज्यादा लग जाता है, और टाइम ज्यादा लगने के कारण उसकी जो तापमान है वो भी वहां पे जहां पर वो सूर्य की किरणें तिरछी जाएगी वहां पे तापमान कम होगा। किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। तो हमने क्या कहा, सूर्य ताप का वितरण यानी कि कहां कहां पर सूर्य ताप का वितरण कम है या ज्यादा है। तो इसको हम क्लियर किया कि लंबवत होगी तो तापमान ज्यादा होगा यानी सूर्य ताप ज्यादा होगा, जब तिरछी किरणें होगी तो सूर्य ताप क्या होगा, सूर्य ताप कम होगा। कारण दूरी। दूसरा, और जब ये दूरी ज्यादा तय हो जाएगी तो ध्रुवीय जो क्षेत्र होते हैं ध्रुवीय क्षेत्र पर इनकी दूरी ज्यादा हो जाने के कारण वहां पे तापमान या प्रकाश का प्रभाव काफी कम होता है। इस कारण से हम ये कहते हैं कि ध्रुवों के पास रात या दिन 6 मास के होते हैं, रात या दिन 6 मास के होते हैं, चाहे हम इस दूर की बात कर लो चाहे इस दूर की बात कर लो। और हमने ये कहा था जो कर्क और मकर रेखा है यहाँ पे क्या तापमान ज्यादा होता है, उसका कारण हमने आपको क्लियर किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी। नेक्स्ट हम देखते हैं पृथ्वी नंबर टू में था पृथ्वी की दिन की अवधि की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे दिन की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ द डे। देखिए दोस्तों, दिन की अवधि, आपको पता है कि दिन और रात में क्या अंतर होता है। दिन में टेम्परेचर ज्यादा होता है, रात में टेम्परेचर कम हो जाता है। जैसे जैसे शाम होने लगती है तो टेम्परेचर कम होने लग जाता है और मॉर्निंग में टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इसके पीछे कारण सूर्य की किरणों का, सूर्यताप का जो प्रभाव है उसी को हमने दिन की अवधि में ऐड किया। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कहीं पर जो आपका दिन होता है और कहीं पर आपकी जो नाइट होती है, तो कहीं पर 12 घंटे की भी होती है और कहीं पर इसका कम ज्यादा भी होता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि ऐसी कौन सी जगह जहां पर दिन और रात बराबर होता है। नंबर 1, कब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, कब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, कब आपकी शीत ऋतु आती है, कब आपकी ग्रीष्म ऋतु आती है, कब आपके बसंत ऋतु आती है, कब आपके शरद ऋतु आती है। यदि इन सबको आपको आता है
तो आप इस दिन की समयावधि के आधार पर सूर्यताप को बिल्कुल क्लियर कर पाओगे और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप बड़े अच्छे से बता पाओगे। इसके लिए हम इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेट्स आपको बताते हैं, वो आपको आनी चाहिए और उसको हम यहाँ पे सेट करके बताते हैं। एक तो आपको आना चाहिए 21 जून, 21 जून। एक आपको मालूम होना चाहिए 22 दिसंबर, 22 दिसंबर। एक आपको मालूम होना चाहिए 22 मार्च, 22 मार्च। एक आपको मालूम होना चाहिए 23 सितंबर, 23 सितंबर। देखिए ये तो आपके कहां पे, ये आपके कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर, ये आपके मकर रेखा पर, ये आपके 22 मार्च और ये दोनों होगा आपके 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा पर। तो ये दोनों को याद करने का तरीका देखिए, मासी को ध्यान रखिए आप, मासी को, तो मासी से तो हो गया मार्च और इससे हो गया सितंबर, सितंबर। और हमने लिख दिया यहाँ पे लिख दिया 22 मार्च, यहाँ लिख दिया हमने 23 मार्च। तो क्वेश्चन क्लियर कि कब दिन और रात बराबर होते हैं, कब दिन और रात बराबर होते हैं, तो आपका आंसर 22 मार्च और 23 सितंबर। कहां पर बराबर होते हैं, ये आपके 0 डिग्री पर। तो उसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये आपका सन है। देखिए दिन की समयावधि के आधार पर हम ये देखना चाहेंगे कि सूर्य और पृथ्वी का इनके जो रिलेशनशिप है, तो हम ये कहते हैं कि जो सूर्य के चारों पृथ्वी घूमन परिभ्रमण कर रही है, उसके चारों जो चक्कर लगा रही है, उसका इम्पैक्ट आपके वायुमंडल पे, ऋतुओं में या आपके मौसम में बनने पर आपका नजर आता है। और दिन और रात इन सभी में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो हम सबसे पहले देखना चाहेंगे जो सूर्य के चारों जो पृथ्वी रोटेट कर रही है, तो हम कहते हैं कि 21 जून की हम बात करें तो 21 जून पे क्या होगा, 22 मार्च पे क्या होगा, 22 दिसंबर पे क्या होगा और 23 सितंबर पे क्या होगा। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि हमेशा पृथ्वी के दो गोलार्ध होते हैं, एक होता है उत्तरी गोलार्ध, एक होता है दक्षिणी गोलार्ध, एक होता है पूर्वी गोलार्ध, एक होता है पश्चिमी भाग। तो यानी कि 23.5 डिग्री की झुकाव पर जो पृथ्वी रोटेट करती है 66.5 डिग्री की जो एंगल को पूरा करेगी, तो उन सभी पे सूर्य के प्रकाश का जो इम्पैक्ट होगा वो परिवर्तित होता हुआ नजर आएगा। ऐसा नहीं कि एक ही फेस पूरा आपको नजर आ रहा है दूसरे पे, तो दूसरे फेस पे उसका अलग प्रभाव देखने को मिलता है। और हम कहते हैं गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, तो गोलार्ध के द्वारा भी सूर्य के प्रकाश में काफी परिवर्तन देखने में आता है। तो हम बात करें 21 जून, तो 21 जून पे सूर्य का 21 जून पे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर होगी। कहां होगी, कर्क रेखा पर। तो कर्क रेखा पर होगी तो यहाँ पे क्या होगी, सूर्य की किरणें ज्यादा होगी, और सूर्य की किरणें ज्यादा होगी तो दिन की समयावधि भी ज्यादा होगी। दिन क्या होंगे, दिन बड़े होंगे। और जबकि क्या होगा, मकर रेखा की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में तो क्या हो जाएंगे, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर यदि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो दिन की समयावधि बढ़ जाती है। और जबकि दक्षिण गोलार्ध में क्या हो जाएगा, दक्षिण गोलार्ध में दिन की अवधि छोटी हो जाएगी, दिन की अवधि छोटी होती है। यह आपको आना चाहिए। अब इसी को अगर उल्टा फेस करें कि जब सूर्य दक्षिण में आएगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो हम आगे देखते हैं। अब जब कर्क रेखा से सूर्य वापस आपके जाता है उत्तरायण की ओर, तो सूर्य की जब 22 मार्च को जाएगा तो विषुवत रेखा पर, तो हमने कहा कि कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत पड़ती है। तो इसी प्रकार से यदि हम देखें कि जो दिन की अवधि यहाँ पे कम हो रही है, कहां पर, मकर रेखा के पास में या दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, तो उसके ऊपर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सूर्य की किरणों की वो यहाँ पे तिरछी हो रही है। तो तिरछी होने के कारण यहाँ पे दिन की समयावधि क्या हो गई, दिन की समयावधि कम हो गई, और जहां पे लंबवत पड़ी बाद दिन की समयावधि ज्यादा हो गई। तो एक इंपैक्ट, एक फैक्टर तो आपको मालूम ये होना चाहिए कि जब भी सूर्य कर्क रेखा, जब भी सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर तापमान ज्यादा हो जाता है, और तापमान ज्यादा हो जाने के कारण वहां पे सूर्य की समय की समयावधि या दिन की समयावधि ज्यादा बढ़ जाती है, और दक्षिण गोलार्ध में कम हो जाती है मकर रेखा पर। और इसी फैक्टर को हम आगे देखते हैं कि जब आपके सूर्य जब आपके विषुवत रेखा पर आता है, सूर्य विषुवत रेखा पर 23 सितंबर को जब सूर्य विषुवत रेखा पर आता है तो वो उसकी किरणें कहां पड़ेगी, उसकी किरणें पड़ेगी आपके विषुवत रेखा पर। वो विषुवत रेखा पर पड़ने से क्या होगा, विषुवत रेखा पर पड़ने से आपके यहाँ पे दिन और रात की समयावधि बराबर होगी। 12-12 घंटे के आपके क्या होंगे, दिन और रात होंगे, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत कहां पड़ रही है, विषुवत रेखा पर पड़ रही है। और ये होगी आपकी सेकंड स्थिति। एक स्थिति हम देखते हैं कि थर्ड की स्थिति देखते हैं कि जब सूर्य की किरणें आपके मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही है, और मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगी तो दक्षिण गोलार्ध में क्या हो जाएंगे, दिन बड़े हो जाएंगे,
दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े हो जाएंगे और उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे हो जाएंगे। उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे होंगे। उसका कारण क्या है? वही कारण जो हमने यहाँ देखा था, उसी कारण को मैं देख लेते हैं कि यहाँ पे आपकी सूर्य की किरणों को तिरछापन या दूरी ज्यादा तय करनी पड़ेगी। किसके कंपेयर में? मकर रेखा पर तुलना में कर्क रेखा पर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दक्षिण गोलार्ध होगा यहाँ पे दिन ज्यादा है और उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे हैं। और अगला इफेक्ट हम देखते हैं कि नंबर 4 कि जब सूर्य की किरणें वापस विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, तो विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ने के कारण क्या? यहाँ पर भी दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि सूर्य किस प्रकार से, सूर्य के चारों किस प्रकार से पृथ्वी रोटेट करती हुई इनके और चारों चक्कर लगाते। तो हम ये देख सकते हैं कि यदि पृथ्वी को हम कहें कि दिसंबर से मार्च से हमने जून और जून से हमने चला दिया इसको सितंबर और सितंबर से वापस इस प्रकार से, यानी हमने क्या कर दिया? हमने 365 जो दिन होते हैं वो पूरी एक साल को हमने पूरा कवर कर दिया। और इसी के कारण क्या हो जाएगा? इसी के कारण आपका दिन और रात की समयावधि में, इसी कारण आपका हम कहते हैं कि ऋतुएं बनती है, ऋतुएं बनती है, ऋतुएं बनती है। अभी देखिए जब ये ऋतु या 21 जून की होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा ग्रीष्मकाल, यहाँ बनेगा ग्रीष्मकाल। और जब यहाँ की स्थिति देखेंगे तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा आपका शरद काल, शरद। और यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ क्या बनेगा? यहाँ पे आपका बनेगा शीतकाल। और यहाँ पे बनेगा आपका बसंत, बसंत यानी कि तो यहाँ हम बात करेंगे ग्रीष्मकाल की। तो दोस्तों हम ये देखते हैं कि जो ग्रीष्मकाल हुआ, यहाँ पे ग्रीष्मकाल हुआ, यहाँ पे आपको बसंत हुआ, यहाँ पे शरद हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से पृथ्वी रोटेट कर रही है सूर्य का, तो उसके उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में उन सूर्य ताप की स्थितियों में परिवर्तन आ गया और उनका इम्पैक्ट देखा। तो यह हमने देखा था कि जब ग्रीष्मकाल आया 21 जून को कर्क रेखा पर, तो दक्षिण गोलार्ध में क्या आ गया था? यहाँ पे शीतकाल आ गया था। उसी प्रकार से हमने यहाँ देखते हैं कि 21 जून में सूर्य कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर, तो मकर रेखा पर सूर्य होगा तो मकर रेखा पर तो ग्रीष्मकाल होगा और उसके उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? उसके उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य के उत्तरायण, सूर्य के उत्तरायण और सूर्य के दक्षिणायन, दक्षिणायन होने के कारण ऋतु बनती है, मौसम में परिवर्तन आता है। सर्दी, गर्मी, वर्षा, बसंत, ये सब ऋतु क्या? ये सब ऋतुएं आपकी दिन की समयावधि के आधार पर, अर्थात सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण करने के कारण बनती है। तो सूर्य में जो दिन की अवधि थी उसका इम्पैक्ट हमने देखा कि विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होता है। दिन और रात कब बराबर होता है? विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होता है। और कर्क रेखा पर उत्तरी गोलार्ध में एक दिन ऐसा आता है, उत्तरी गोलार्ध यहाँ होते हैं आपके डे और नाइट बराबर। और कर्क रेखा पर क्या होता है? 21 जून को आपका दिन ज्यादा बड़े हो जाते हैं। इधर कब हो जाते हैं? इधर आपके 22 मार्च को हो जाते हैं मकर रेखा पर। तो आपको ये डायग्राम अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए और इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मैं ये मानता हूं कि अब आने वाले एग्जाम में आप इसके आधार पर आंसर सही करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सौर कलंक, सन स्पॉट की। नेक्स्ट हम देखते हैं सन स्पॉट, और कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है सन स्पॉट। तो देखिए सन स्पॉट के बारे में पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि एवरी 11 ईयर इंक्रीज एंड डिक्रीज, यानी घटते हैं और बढ़ते हैं, घटते बढ़ते हैं, यानी इंक्रीज होते हैं डिक्रीज होते हैं एवरी 11 ईयर। तो दोस्तों ये आपको बिल्कुल आ जाएगा हर 11 वर्ष में। और 11 वर्ष किस प्रकार से? प्रथम चक्र, जो प्रथम चक्र होता है वो होता है आपके 5.5 साल का, और जो सेकंड होता है आपका द्वितीय, वो होता है द्वितीय चक्र आपका भी 5.5 साल का होता है। और ये कितना हो गया आपका? 11 ईयर हो गया। और इसमें क्या होगा? इसमें बढ़ना,
ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका बढ़ना, बढ़ना, और इसमें क्या हो जाएगा, घटना। क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, सन स्पॉट का इंक्रीज और डिक्रीज। अब सन स्पॉट क्या होते हैं, ये होते हैं आपके फोटो स्फीयर में पाए जाने वाले डार्क कूल स्पॉट, जिसको हम क्या कहते हैं, ठंडे काले धब्बे भी कह सकते हैं। और इनका निर्माण कैसे होता है, इनका निर्माण होता है, इनका निर्माण होता है सूर्य के आंतरिक भाग में, सूर्य के आंतरिक भाग में विक्षोभ एवं विस्फोट होने से क्या होता है, ये आपके ठंडे और काले धब्बों का निर्माण कहाँ होता है, फोटोस्फीयर पर होता है। और फोटोस्फीयर की, जैसे आपको फोटोस्फीयर हमने पढ़ा था, तो फोटोस्फीयर में देखेंगे जो ये धब्बे हैं आपके, उन्हीं को हमने क्या कह दिया, ठंडे और काले धब्बे कह दिए। अब समझने की बात क्या है, ठंडे क्यों कहता है, हमने पहले बताया था कि ठंडे होने के पीछे कारण क्या है, जो आपकी फोटोस्फीयर के पीछे जो आपकी क्रोमोस्फीयर पाई जाती है, ये आपकी पाई जाती है क्रोमोस्फीयर, और ये पाई जाती है आपकी फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर। तो जो क्रोमोस्फीयर है, फोटोस्फीयर, तो क्रोमोस्फीयर की तुलना में फोटोस्फीयर का तापमान 1500 कम हो जाता है, यानी यहाँ पे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम पाया जाता है। यानी हम ये कहते हैं कि ठंडे काले धब्बे कहने का कारण क्या हो गया कि जो धब्बे होते हैं इनका टेम्परेचर क्रोमोस्फीयर की तुलना में 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होने के कारण इनको ठंडे कहा जाता है। निर्माण इनका विक्षोभ या विस्फोट होने से कहां पर, सूर्य के आंतरिक भाग में, और कहां पर इनका निर्माण होगा, फोटोस्फीयर में होगा। फोटोस्फीयर में पाए जाएंगे कब, जब ये हर 11 वर्ष में इनका क्या होगा, घटना और बढ़ना होगा। जब प्रथम चक्र पूरा होगा 5.5 साल का होगा, सेकंड होगा 5.5 साल का होगा, तो बढ़ेगा और घटेगा। जब ये बढ़ते हैं तो इनका इम्पैक्ट क्या होता है, बढ़ेंगे तो तापमान भी बढ़ेगा, सूर्य का तापमान भी बढ़ेगा। और जब ये घटनेंगे, घटना स्टार्ट हो जाता है, तापमान आपका कम हो जाता है सूर्य के। तो देखिए जब ये आपका अर्थ है, आपका धरातल है, तो यहां पे जब सन स्पॉट का प्रभाव होगा तो ये क्या होगा, जब ये आपके बढ़ रहे थे तो क्या हो रहा था, तापमान आपका ज्यादा हो रहा था, कहां पे, पृथ्वी पर ज्यादा तापमान हो रहा था। और जब ये घट रहे थे आपके, तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, घटेंगे तो ये तापमान आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पृथ्वी पर कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सबसे पहले आपको ये भी मालूम है, इनको फर्स्ट टाइम किसने बताया था, गैलीलियो ने, गैलीलियो ने सबसे पहले बताया था। तो कितने ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है आपके इसके ऊपर। देखिए सन स्पॉट क्या होता है, सन स्पॉट कहां पर बनता है, सन स्पॉट के बारे में सबसे पहले किसने बताया, सन स्पॉट में कितने साल का चक्र होता है, घटने का चक्र कितने टाइम का होता है, बढ़ने का चक्र कितने टाइम का होता है। और जब सन स्पॉट बढ़ जाते हैं, जब सन स्पॉट बढ़ जाते हैं तो उसका इंपैक्ट क्या होता है, धरातल पर क्या होता है। और जब कम हो जाते हैं तो उसका इंपैक्ट क्या हो जाता है, तो कम होगा तो तापमान धरातल पे कम, और बढ़ेंगे तो तापमान ज्यादा। तो ये कह सकते हैं कि सूर्य ताप अर्थात सन स्पॉट, अर्थात जो आपके ठंडे काले धब्बे हैं, इनका सूर्य ताप के साथ में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। जब सूर्य ताप ज्यादा होगा, यानी जब ठंडे काले धब्बे ज्यादा बड़े होंगे तो धरातल के ऊपर उसका तापमान बढ़ जाएगा, सूर्य का भी तापमान बढ़ जाता है। और जब ये ठंडे काले धब्बे घटने लगते हैं, कम होने लगते हैं, तो सूर्य का कुछ तापमान कम होने के कारण धरातल के ऊपर भी तापमान कम आना स्टार्ट हो जाता है। ये आपका था सन स्पॉट का इंपैक्ट ऑफ द अर्थ पे। देन आपको इसकी पूरी आपको पिक्चर आपको मालूम होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर हम बात करेंगे कि जो पृथ्वी की जो दूरी होती है सूर्य से, वो किस प्रकार से प्रभावित करती है, किस प्रकार से प्रभावित करती है, हम अगला देखते हैं।
हाँ तो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से दिन की अवधि और या पृथ्वी से सूर्य की दूरी या वायुमंडल का जो प्रभाव होता है किस प्रकार सूर्य ताप का प्रभाव को प्रभावित करता है धरातल पर। तो कल की वीडियो में हम देखेंगे। आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू।